तो अमित शाह के घर पर जेपी नड्डा पहुंचे हैं, जितेंद्र सिंह भी पहुंचे हैं। सीजेपी डेलीगेशन के साथ में मुलाकात होने वाली है। तो आपको बता दें कि सीजेपी डेलीगेशन के साथ में जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की मुलाकात हो रही है। थोड़ी देर में सीजेपी डेलीगेशन से मुलाकात करेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में ये बड़ी मुलाकात होने वाली है। सीजेपी के द्वारा जो प्रवक्ता है वहां के, वो भी पहुंचने वाले हैं सीजेपी की तरफ से। और क्योंकि सीजेपी ने मांग रखी थी कि एक न्यूट्रल प्लेस के ऊपर ये मीटिंग होगी तभी हम आएंगे, नहीं तो आप जंतर मंतर पर आइए। तो न्यूट्रल प्लेस कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब को डिसाइड किया गया, जहां पर कुछ ही देर के बाद में जेपी नड्डा के साथ में जितेंद्र सिंह डॉक्टर मौजूद रहने वाले हैं और सीजेपी के प्रवक्ता रहेंगे। अमित जी, जिस तरीके से अब ये पूरी मुलाकात होने वाली है, एक न्यूट्रल लोकेशन सेट की गई, सरकार ने इस बात को भी माना है, चाहे जेपी नड्डा हो या फिर डॉक्टर जितेंद्र सिंह हो, दोनों ही वहां जाने वाले हैं, बातचीत होगी। लेकिन क्या कुछ निकल पाएगा इस बातचीत से बाहर? क्योंकि एक डिमांड जो सबसे बड़ी है वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ही है और इसी को लेकर शुरुआत से स्टूडेंट्स बैठे। देखिए, एक बार बातचीत जब शुरू होती है तो फिर धीरे धीरे बातचीत के जरिए रास्ते निकाले जाते हैं। और सबसे बड़ी बात की जो पिछली बार मुलाकात हुई थी उसमें जो 3 मांगे थी, उसमें से अगर आप देखिए तो उनकी 2 मांगे पूरी हो गई है। जो बच्चों पर जो मुआवजे की बात थी कि जो बच्चे ने अब सुसाइड किया उनको कंपनसेशन की बात, वो सरकार मान ली है। सोनम वांगचुक ने भी अपना हंगर स्ट्राइक खत्म कर दिया है। लेकिन सबसे जरूरी है कि वो बातचीत जो है कंटिन्यूटी बनी रहे, और इसीलिए बातचीत से ठीक पहले जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने अमित शाह से मुलाकात की। यहाँ से थोड़ी देर पहले जब जा रहे थे तो जेपी नड्डा जी से मुलाकात हुई तो हम लोगों ने पूछा कि क्या होगा बातचीत में, तो उन्होंने कहा कि हम बहुत खुले विचार से जा रहे हैं, सरकार ने क्या क्या कदम उठाया वो भी हम बताएंगे और ये बातचीत जो है वो जारी रहेगी। हम चाहते हैं कि डेडलॉक खत्म हो और इसके लिए जरूरी है कि बातचीत ही एक उपाय है जिसके जरिए, क्योंकि कहीं ना कहीं बातों को लेकर आप कन्विंस करते हैं एक दूसरे को, क्योंकि अगर आप बातचीत नहीं करेंगे तो रास्ते बंद हो जाते हैं। लेकिन एक बार जब बातचीत शुरू होता है तो उम्मीद सरकार को भी है कि कहीं ना कहीं एक बीच का रास्ता निकलेगा और इसके जरिए वो युवाओं को कन्विंस कर पाएंगे। क्योंकि सरकार को भी लगता है कि ये जरूरी है कि सोल्यूशन, जब आप बच्चों से बात करें तो ये इस्तीफे की बात तो है, लेकिन हर बच्चा ये चाहता है कि पेपर लीक जैसे जो मामले हैं उसका सोल्यूशन क्या हो। कई सारी बातें अमित मान भी ली गई है स्टूडेंट की। ऐसे में जब बार्गेन किया जाएगा, जब ये बातचीत होगी दूसरी बार, ये जो मुलाकात होने वाली है, इसके बाद क्या निष्कर्ष निकलकर सामने आता है देखना महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि प्रोटेस्ट आगे कितनी बड़ा रूप लेती है या फिर प्रोटेस्ट को खत्म किया जाता है, ये सीजेपी के प्रवक्ताओं के हाथ में ही कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर, तो कुछ देर बाद सीजेपी और सरकार के बीच में बातचीत होने जा रही है। आज सीजेपी और सरकार के बीच में बातचीत होगी। ये दूसरी मुलाकात है जो कि मंत्रियों का जो मंत्री है वो पहुंचेंगे और जो सीजेपी का डेलीगेशन है वो मुलाकात करेगा। अब ऐसे में आज हालांकि सीजेपी के डेलीगेशन को लेकर भी कहा जा रहा था कि हो सकता है कि सौरभ दास ना जाएं, आशुतोष रांका के साथ में कोई फीमेल को भेजा जा सकता है, ये खबरें मिल रही थी सूत्रों के हवाले से। फिलहाल सीजेपी की तरफ से कौन सा डेलीगेशन मुलाकात के लिए जाता है ये भी देखना होगा। और सीजेपी के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की बातें भी सामने आ रही थी, उसके ऊपर भी नजरें बनी हुई हैं। तो ऐसे में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में ये मुलाकात होने जा रही है। एक न्यूट्रल लोकेशन को चुना गया है और आज वही ये मुलाकात होगी। यही है, हम पर कोई भी जो भी प्रोटेस्टर्स हैं उन पर किसी भी प्रकार की कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी और एडिक्वेट कॉम्पनसेशन मिलेगा। उसका जो भी रिटर्न डिटेल्स है वो अभी तक आना बाकी है, लेकिन सोनम जी ने हंगर स्ट्राइक खत्म की है। हम ये बहुत साफ कर देना चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक जंतर मंतर का ये धरना जारी रहेगा। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ही स्टार्टिंग से इस आंदोलन की मांग रही है और जब तक प्रधान जी इस्तीफा नहीं देते थे तब तक हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। और हमारे साथ में हमारे संवाददाता अभिषेक राज फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अभिषेक, लगातार हम सोशल मीडिया पर भी ये बात देख रहे हैं क्योंकि सैटरडे संडे पड़ने वाला है, उससे पहले ये बातचीत हो रही है और ये कहा जा रहा है कि इस बातचीत का हल नहीं निकला तो बड़ी संख्या में और ज्यादा प्रोटेस्टर्स सैटरडे और संडे दोनों दिन पहुंच सकते हैं।